हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टेक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी राज्य सहकारी बैंक की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। सबसे पहले बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट 10 मार्च से हो रही है एंड इसकी लास्ट डेट 9 अप्रैल तक है एंड 9 अप्रैल से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। वहीं बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ चार्जेबल लगेंगे एंड अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ चार्जेबल होंगे। साथ ही बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आप अपना एग्ज़ामिनेशन डेट के 7 डेज़ पहले डाउनलोड कर सकते हो। वहीं ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 13 पोस्ट के लिए आई हुई है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 35, फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 35, मार्केटिंग ऑफिसर जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 29, इंटरनल ऑडिटर जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 25। इसी तरह टोटल 30 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 638, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। साथ ही इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट यहाँ दिया गया है www.apexbank.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए अगर आपने अपना BE या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किए हो एंड अगर आपने MCA कंप्लीट किए हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही इसमें आपसे वर्किंग एक्सपीरियंस ही मांगी जा रही है फ्रॉम एनी RBI लाइसेंस्ड बैंक में। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट में अगर आप CA क्वालिफाई हो या फिर अगर आप MBA क्वालिफाई हो फाइनेंशियल सब्जेक्ट से विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ ही वर्क एक्सपीरियंस RBI लाइसेंस्ड बैंक में आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर आप MBA क्वालिफाई हो विथ मार्केटिंग सब्जेक्ट से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एंड एक्सपीरियंस सभी में सेम है। RBI लाइसेंस्ड बैंक में अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इंटरनल ऑडिटर के लिए अगर आप CA क्वालिफाई हो MBA क्वालिफाई हो विथ 60% मार्क्स के साथ तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ब्रांच मैनेजर के लिए भी अगर आप MBA क्वालिफाई हो फाइनेंस सब्जेक्ट के साथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑफिस सुपरिटेंडेंट अगर आप MBA कंप्लीट है आपका MBA क्वालिफाई हो फाइनेंस सब्जेक्ट के साथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन अगर आप MBA क्वालिफाई हो फाइनेंस सब्जेक्ट के साथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ब्रांच इंस्पेक्टर के लिए भी सेम है, अगर आप MBA क्वालिफाई हो 60% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइज़र के लिए अगर आप MBA क्वालिफाई हो फाइनेंस सब्जेक्ट के साथ विथ 60% मार्क्स के साथ या फिर अगर आपने MCOM किया है विथ स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सब इंजीनियर सिविल के लिए अगर आपने सिविल से डिग्री लिए हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अगर आपने कंप्यूटर साइंस से डिग्री लिए हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने
डिग्री लिए हो देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं अकाउंटेंट के लिए अगर आपने MBA कंप्लीट किए हो फाइनेंस सब्जेक्ट के साथ विथ 60% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आपने MCOM कंप्लीट किए हो विथ स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ विथ 60% मार्क्स के साथ, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अगर आपने MBA क्वालिफाई किए हो विथ फाइनेंस सब्जेक्ट के साथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल 7 पे स्केल आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंस एनालिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर के लिए आपको 42,700 से लेके 1,35,100 की आपको पे स्केल दी जाएगी। वहीं ब्रांच मैनेजर, ब्रांच इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 36,200 से लेके 1,14,800 की आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइज़र, सब इंजीनियर, स्टैटिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपको 32,800 से लेकर 1,03,600 की आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं पे स्केल अंडर 6th पे स्केल के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंस एनालिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर के लिए आपको 9,300 से लेके 34,800 की आपको पे स्केल दी जाएगी। वहीं ब्रांच मैनेजर, ब्रांच इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 9,300 से लेके 34,800 की आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं बात करें एज लिमिट की तो आपको इन पोस्ट के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है, यानी 18 से 40 ईयर्स के अंडर में अगर आप आते हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही यहाँ डिटेल में दिया हुआ है आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन पे सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में, आप यहाँ पे जा कर के आपका पेमेंट ऑफ फीस कैसे करना है, ऑनलाइन मोड पे करना है, वो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आप ये नोटिफिकेशन पर पढ़ सकते हो। वहीं बात करें आपकी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की तो आपको इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना होगा, जो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा एंड जिसके लिए आपको 140 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वहीं बात करें सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स की तो इसमें आपसे प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 40 रहेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाएंगे जो टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे एंड आपको इसके लिए टोटल 140 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा एंड आपके एक सही आंसर देने पे आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे एंड आपके एक गलत आंसर देने पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 200 मार्क्स आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए होंगे एंड 20 मार्क्स जो होगा आपका वो इंटरव्यू के लिए होगा। आपका रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। साथ ही आपकी ऑनलाइन टेस्ट की सेंटर यहाँ दिया गया है, आप इनमें से कोई भी चूज़ करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।